तय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महाराज एक दिन इंद्र वरुण देव को बुलाकर कहता है, क्यों भाई जाके देखो, अरे इस बार ब्रजवासियों ने पूजा पाठ करने में देर लगाई दी मेरी, तनिक पता करो कि इस बार या इतना लेट क्यों कर रहे हैं भैया, देरी से पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं मेरी। महाराज दूत जाते हैं, क्या देखते हैं, जो वहां पर लीला देखे तो आकर के इंद्र भगवान से कहते हैं, गोपा गोपश्च सीतार्ता गोविंदम शरणं ययो। महाराज इंद्र से आकर वह दूत कहता है, महाराज अब आप अपनी बुढ़िया बिस्तर बांधो, चलो यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? अरे वहां पर किसी गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, आपको तो झूठा बना दिए, वहां पे आपकी कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा है। वहां पर तक कोई गोवर्धन का स्वरूप बना करके प्रकट हुआ था और सब उसी के पूजा कर रहे हैं, उसी के गुण गाए जा रहे हैं। तो इंद्र क्रोध में आ गया, जरूर ये लाला का क्रिया धरा है। महाराज अहंकार में आकर के अपने सामर्थक मेघों को बुलाकर आदेश दिया, जाओ और जो ब्रज प्रदेश में प्रलय मचा दो, इतना वर्षा करो, इतना तूफान ला दो कि महाराज एक भी झोपड़ी हो, एक भी घर बचने न पाए, सब के सब डूब जाए, सब के सब बुड़ जाए। फिर क्या था, जैसे ही वर्षा प्रारंभ हुई, महाराज तुरंत बाबा कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया देख, लगता है इंद्र रुष्ट हो गया, इंद्र हम सबसे रुष्ट हो गया है और कितनी जोर से देखो वर्षा कर रहा है। राजकुमार हर्ष देवान कुपितात भक्त वत्सल। भगवान कहते हैं, अरे बाबा काहे को घबरा रहे हो, अरे अपन पुजारी बैठे तो है ना, मेरे भगवान ने मेरे चित्त पर संदेश दिलवा दिया है। क्या दिलवाया है? चलो चलो, या बरसात से बचने के लिए गोवर्धन भगवान कहते हैं, आओ मेरे शरण पर और सब कोई मिल करके मुझे उठाओ और मुझे अपनी छाता बनाओ और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर क्या था, सारे ग्वाल बाल, सारे महाराज नगरवासी जितने थे सब लाला के कहने पर आए और सब महाराज बैलगाड़ी और अपने अपने गऊओं को लेकर के गोवर्धन महाराज के पास गए और सब ने मिलकर के महाराज गोवर्धन पर्वत ऐसे उठाया जैसे बरसात के समय में छोटा बच्चा कुकुर मुझसे को उठा लेता है, उसी प्रकार महाराज छोटा सब पर्वत जान करके भगवान अपने एक छोटी उंगली पर धारण करते हैं और सारे ग्वाल बाल मिलकर के उनका सहयोग कर रहे हैं। तस्मान मक्षडं गोष्ठं मन्नाथं पदमग्रहम् गोपाये त्वात्मयोगेन सोऽयं मे व्रत आहिता। अब भगवान क्यों रक्षा किए? महाराज इसलिए रक्षा किए ब्रजवासियों के, क्योंकि ब्रजवासी बड़े भोले भाले हैं। क्योंकि जितनी भी बात मैं इनसे एक बार कहता हूं, ये ब्रजवासी इतने भोले भाले हैं कि एक बार मान जाते हैं मुझे। इसलिए आज भगवान अपने भोले भाले भक्तों के लिए महाराज गोवर्धन पर्वत के पास आते हैं और महाराज कहते हैं, सब कोई मिलकर के महाराज उसको उठाओ और भगवान देखो छाता बना के देखो, कितना आनंद आता है। महाराज जैसे भगवान ने गोवर्धन को उठाया और तभी महाराज उनका नाम गिरधारी हो गया। बोलिए गिरधारी भगवान की जय हो। महाराज 7 दिन तक वर्षा होता रहा, बादल गरजते रहे महाराज, 7 दिन 7 रात्रि तक महाराज लगातार वर्षा हुआ, बिजली कड़क तूफान आ रहा है महाराज, लेकिन सारे ब्रजवासी गोवर्धन की छत्र छाया पर महाराज सुरक्षित हैं। और गोवर्धन पर्वत से महाराज जो वर्षा का पानी निकलता है, मानो भगवान कहना चाहते हो इंद्र से कि तुम्हारे पास जितनी टंकी खाली करके दिखाओ, देखते हैं आज तुम कितना
बारिश करते हो, कितना तूफान लाते हो। महाराज कितना वेग से तूफान आया, लेकिन उस पर्वत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया, बाहर से ही वापस हो जाता। महाराज ब्रजवासियों को डराने के लिए महाराज बिजली कड़काने लगते हैं। महाराज एक अपनी बुलंद आवाज में चिल्लाने लगता है। महाराज सारे ब्रजवासी घबराने लगते हैं। लाला, लगता है आज ही प्रलय होगा क्या? देखो देखो, लगता है इंद्र बहुत रुष्ट हो गया है। तो लाला कहते हैं एक काम करो, तुम सब अपना लाठी डंडा टिकाए रहो और मैं एक हाथ से बंसी बजाता हूँ और मेरी बंसी की आवाज सुन करके ये जो बिजली कड़क रही है ना, तुम्हारे पास नहीं आएगा। महाराज जो मधुर बंसी की तान छेड़ते हैं, बंसी की तान छेड़े महाराज सभी ग्वाल बाल भूल गए कि हम कहाँ बैठे हैं, मेरा घर कहाँ था, मेरा घर बह चुका। महाराज सारी बिजली कड़क भूल गए, डर भूल गए, महाराज सब कुछ भूल गए बंसी की तान सुन करके। महाराज अपनी बंसी की तान से इतना विमुक्त कर दिया महाराज ग्वाल बालाओं को कि भूल गए कि मेरा घर भी बह चुका है। अब 7 दिन और 7 रात्रि महाराज इंद्र भगवान पानी बरसाते रहे, दूध भेजते हैं, जाओ देखो क्या हाल है वृंदावन का। तो दूत आके कहता है भगवान कुछ हाल नहीं है, बुरा है आपका हाल। अरे वो कान्हा जो है लाला, एक उंगली पर, छोटी सी उंगली पर, कष्टिका उंगली पर एक पर्वत को धारण कर लिया है। तो सारे ग्वाल बाल, सारे ब्रजवासी उसी में समाये हैं। अब इंद्र जब आके देखा तो बड़ा लज्जित हुआ, पहचान गया कि साक्षात मेरे प्रभु हैं, ये मैंने क्या कर दिया। सप्ताहायनो बालः महाद्रिविधारणम् ततो नो जायते शंकाः प्रजनाथ तवात्मजे। अब महाराज इंद्र सोचता है कि मैं चल के प्रार्थना करूं। अब प्रभु से प्रार्थना करता है, नाथ मैं आपका संतान हूं। अरे एक प्रधान की कुर्सी पाने पर, जब प्रधान के कुर्सी पाने के बाद प्रधान के मन में मद आ जाता है, अहंकार आ जाता है, प्रभु मैं तो इंद्रासन का राजा बन के बैठा हूँ, इंद्र बन के बैठा हूँ और यह इंद्रासन मुझे प्राप्त है प्रभु। तो छोटा मोटा अहंकार तो मेरे अंदर भी आ जाएगा, मेरा मन भी मलिन हो जाएगा प्रभु। अरे इंसान जब पद पाने के बाद महाराज उसका जो अहंकार है वो बढ़ जाता है 4 गुना। दक्ष जैसे महाज्ञानी जब अहंकार आ गया था, बोले बाबा का अपमान कर दिए, तो हे प्रभु मैं तो इंद्र हूं, छोटा सा सिंहासन पाया हूं महाराज, इसलिए मेरे त्रुटियों को क्षमा करें। मामेश्वर श्रीमान धातो दंड पाड़ी न पश्यति तम हंसयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्युनग्रह। अरे जिसके ऊपर आपका अनुग्रह, जिसके ऊपर आपका वरद हस्त पड़ जाता है महाराज, उसका तो कल्याण हो जाता है। अरे प्रभु ये मेघ तो आपके ही हैं, वो भी घनश्याम और आप भी घनश्याम। अगर घनश्याम को घनश्याम चढ़ा दिया गया तो महाराज इसमें त्रुटि कहां से हो गई। तब महाराज इंद्र ने भगवान को एक नाम दिया। क्या नाम दिया? अहो इंद्रो हि देवानां तम गत्वा इंद्रतां गतः गोविंद इति लोके त्वा गास्यन्ते भुवि मानवाः। इंद्र कहता है प्रभु अपने गुणानुवाद से मैं आपका गायन कर रहा हूँ। आज से मैं आपका गौओं के लिए आपने इस धरातल पर आया है महाराज, गौ के लिए भी आप गौचारण कर रहे हैं, इसलिए आज से आपका नाम एक गोविंद होगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। एकादश्याम निराहार। महाराज 7 दिन तक, 7 रात्रि तक भगवान एक दाहिने हाथ की उंगली पर
पर्वत को उठाए रहे। ग्वाल बाल कहते हैं लाला मैं देख रहा हूं हम सब ब्रजवासी एक हाथ लगाते हैं तो महाराज 1 घंटे के बाद दूसरा हाथ लगा लेते हैं, हाथ दुखने लगता है। लेकिन लाला तो तू देख रहा हूं तू 7 दिन हो गया अभी तक तेरा हाथ दुखा नहीं। तो लाला कहते हैं भैया देख अगर मैं हाथ हरी से ढीला किया तो शायद तेरा हाथ कमजोर पड़ जाए। एक वाला कहता है आंख दिखाकर डांटते हो हे लाला तू अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान समझता है क्या? तुमको क्या लगता है तूने ही गोवर्धन उठाया है? हम सब तो ये लाठी डंडा लगा के खड़े सब व्यर्थ है। भगवान कहते हैं अच्छा तो क्या चाहते हो? लाला से गोपाल कहते हैं बाल बाल देख भैया सब आराम कर लिए हैं, तू भी हाथ छोड़ दे, हम सब पकड़े हुए हैं, जा तनिक आराम कर, उसके बाद आकर के पकड़ लेना। भगवान कहते हैं पक्का ना छोड़ दूं? बाबा कहते हैं हाँ लाला छोड़। महाराज जैसे ही छोड़ते हैं ढीला हाथ तनिक धीरे करते हैं चटाचट महाराज सब लाठी डंडे टूट जाते हैं महाराज। और तभी बाबा कहते हैं लाला पकड़ पकड़ नीचे गिर रहा है महाराज। अब लाला मुस्कुराते हुए पुनः हाथ लगा लेते हैं। अब सब बाल बाल कहते हैं राम राम। याकू मतलब देख वाला कहता है एक काम करो सब अपने अपने हाथ हटाओ। अब महाराज जितने भी लोग अपने अपना लाठी डंडा लगाए थे पर्वत पर जो हाथ लगाए थे महाराज सब एक एक करके हटा लेते हैं। अकेला हमारा काना उंगली पर लिए खड़ा है। अब सब अवाक होकर देखते हैं राम राम इतना भारी पर्वत या अकेले उठा लिया वो भी छोटी उंगली से। लगता है ये साक्षात नारायण भगवान हम सबके बीच में आ गया है। अब भगवान सोचते हैं सारा गड़बड़ हो रहा है। अगर भगवान बन गया ये सब महाराज कमरा के अंदर बंद करके पूजन करेंगे। महाराज छोटी सी पेटी बना करके महाराज शालिग्राम को बंद कर देंगे। इससे अच्छा भैया भगवान नहीं बनना है। अरे मैं तो यहाँ हर लीला करने आया हूँ, आनंद लेने आया हूँ। कहीं भगवान बन बैठा तो महाराज फिर एक कमरे तक सीमित रह जाऊंगा। तब महाराज हंसते हुए लाला कहते हैं अरे मित्रों सखाओ तुमको ना ही पता ये जो गोवर्धन महाराज है ना महाराज ये जो गोवर्धन महाराज है ना ये मोको एक मंत्र दिए हैं कि बेटा अगर तू ये मंत्र जपेगा जितने भी यहाँ पर हर रहीवासी है बैठे सबकी ताकत तेरे अंदर आ जाएगी। तो महाराज गोवर्धन महाराज ने मुझे वो मंत्र दिया है तुम सब ग्वाल बालाओं की जितनी भी ताकत है मेरे अंदर आ गया है। इसलिए मैं सबन की ताकत को चुरा करके ये अकेले उठाया हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब कितने भोले भाले महाराज हैं, इतने भोले भाले हैं लाला ब्रजवासी यकीन कर लेते हैं, मान जाते हैं। अच्छा लाला अभी तो मैं सोचूं कि 6 दिन से मेरी तबीयत क्यों खराब हो रही है, मेरा शरीर हल्का हल्का महसूस हो रहा है, जल्दी कर मेरा शरीर मेरा ताकत लौटा। भगवान ठाका मार के हंसते हैं ठीक है भैया ठीक है। अब इंद्र मना करके जाता है। इंद्र कहता प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें। अजानता माम केन मूढ़ना कार्य वेदिना आनितोयम तव पिता तब भगवान संतुमर्हते। नाथ मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे ऊपर अपना अनुग्रह वरद हस्त को धारण करें। अब भगवान के उस दिव्य रूप का परिचित दर्शन कर रहे हैं। अब सुखदेव बाबा कहते हैं परिचित अब हम तुम्हें कथा श्रवण कराने जा रहे हैं जो भगवान का सबसे प्रिय रास है महारास। हम सभी अब महारास में प्रवेश करते हैं। कैसे गोपियों को जो वचन दिया था कि हे गोपी समय आने पर हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे चीर हरण के समय, आज वही भगवान गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए महाराज आज महारास में प्रवेश करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि है। भगवान भगवान पिता रात्रे शरद फुल
फूल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया महाराज उनकी प्राण वल्लभा प्रियतमा महाराज जगत जननी राधा जी बरसाने में उनका जन्म भी हुआ था। लाला से महाराज 6 महीना बड़ी है राधा रानी। अब जमुना उस पार बरसाना, अगर कोई वृंदावन गए होंगे तो देखे होंगे, जमुना उस पार बरसाना और जमुना इस पार वृंदावन। हमारा जमुना जी के किनारे बंसी की तान छेड़ते हैं। महाराज जमुना जी के किनारे आकर बंसी की तान छेड़ते हैं। जैसे बंसी की आवाज बरसाने तक पहुंचती है महाराज, सारी बरसाने की गोपियां राधा रानी सहित अपने किनारे तट पर आ जाती हैं और महाराज दोनों एक दूसरे को जमुना इस पार से और वो उस पार से एक दूसरे को देखते हैं। और जब पहली मुलाकात महाराज पहली बार जब राधा जी और भगवान घनश्याम मिलते हैं महाराज, तो भगवान के मन में महाराज ये हुआ कि चलो अब बरसाना घूमा जाए। अपने साथियों को ले जाकर के महाराज बरसाने जाते हैं। और महाराज जब बरसाने जाते हैं तो मैं एक भक्त को गाते हुए सुनते हैं। क्या गाते हैं? लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। बरसाने में राधे जी को प्यार से लाडली बोलते हैं। आप वहां पर जाएंगे तो राधे जी नहीं बोलेगा बरसाने में, लाडो मेरी लाडो मेरी लाडली। तो आज एक भक्त गुनगुनाते हुए कन्हैया देखते हैं। वो लाडली अद्भुत नजारा, वो लाडली अद्भुत नजारा
आप वृंदावन जाइए, देखेंगे ऐसा कोई वृक्ष न होगा, ऐसा कोई दीवार न होगा, महाराज ऐसा कोई दुकान न होगा जहाँ राधे राधे लिखा होगा। भक्त कहता क्या है, दर्शन मिल जाए। आज उस किशोरी का दर्शन करने के लिए स्वयं भगवान जमुना पार जाते हैं। सोचिए देवता कितने ललायित हैं कि उस
नजर पद खंजिका का एक दर्शन प्राप्त हो जाए। झांकिया तेरे भवन की कर रहे सब देवगण, झांकिया तेरे भवन की कर रहे सब देवगण। आ गया आ गया आ गया वैकुंठ सारा, आ गया वैकुंठ सारा, तेरे आ गया वैकुंठ सारा, आ गया वैकुंठ सारा, तेरे बरसाने हैं लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने पे है लाडले अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में है। ये सहारों का सहारा, ये सहारों का सहारा, तेरे बरसाने में है। सहारों का सहारा, तेरे बरसाने में है। लाडले अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने में है। लाडले अद्भुत नजारा, तेरे बरसाने बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। अब कहाँ जाए किशोरी तेरे दर को छोड़कर, अब कहाँ जाए किशोरी तेरे दर को छोड़कर। महाराज भक्त कहता किशोरी मैंने सुना है कि इस वृंदावन में राधे राधे से वो तेरा वो प्रियतम वो नटखट छल छबीला कन्हैया प्रसन्न होता है। मैंने सुना है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैंने सुना है कि राधे तेरा नाम जपने से वह नटवर मिल जाता है। बता मैया आज तेरे धाम में आया हूँ, तेरे बरसाने में आया हूँ, अब कहाँ जाऊँ बता दे तेरे घर को छोड़कर। अब कहाँ जाऊँ बता दे तेरे दर को छोड़कर। अब कहाँ जाए किशोरी तेरे दर को छोड़कर। भैया
लक्ष्मण वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए आप लोगों से एक प्रार्थना है कि जब भी जयकारा लगवाया जाए थोड़ा आप लोग जयकारा जोरी से लगाएंगे, तेज से लगाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। महाराज बंसी की तान छनने लगा। महाराज शरद पूर्णिमा की यह रात्रि है और इस मल्लिकादि पुष्पों से बड़ी भूषित हो रही है यह शरद पूर्णिमा। अब शरद पूर्णिमा में महाराज बंसी की तान छिड़ गया। अब बंसी बजाने लगे केशव हमारे और ऐसी बंसी बजाई महाराज कि सिर्फ गोपियों को सुनाई पड़ रहा है। क्यों भैया? पहले तो बंसी बजाते थे तो कौओं को सबको सुनाई पड़ता था, लेकिन आज सिर्फ गोपियों को सुन रहा, वो बंसी की आवाज सुनाई पड़ रही है। महाराज जो बंसी की तान छेड़ते हैं कि जितनी गोपियां वहां पर अपने अपने घर पर स्थानों पर कार्यरत रहती हैं, सबको महाराज छोड़ करके जैसे बंसी की तान सुनते हैं महाराज, और उस बंसी की जो तरंग है ना, तरंग को सुनते हुए महाराज उसके पीछे पीछे भागी चली जा रही है। अब मधुर बंसी की आवाज आ रही है। गोपियां समझ गई कि हमारे प्रभु हम सबको न्योता दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि गोपियां समय आ गया है, शरद पूर्णिमा का समय है, यही अवसर है। आज हमारे कन्हैया बंसी की तान छेड़ करके हमें बुला रहे हैं। महाराज एक गोपी महाराज भोजन बनाने के लिए जाती है और जैसे चूल्हे पर महाराज पटलोई को रखती है, महाराज भगोना को रखती है और उसका बेटा भूखा है, जल डाला, भात डाला, महाराज चावल डाला, लेकिन जैसे ही महाराज बंसी की तान उसके कानों पर सुनाई पड़ा, महाराज बेटे को भूल करके, पटलोई को भूल करके महाराज उसी बंसी की तान को सुन करके भागी भागी चली जा रही है। एक गोपी महाराज श्रृंगार कर रही थी, महाराज एक आंखों में काजल है और जैसे दूसरी आंखों में काजल लगाने के लिए जाती है, बंसी की तान सुनाई पड़ता है। महाराज एक आंखों में काजल लगी है, महाराज दूसरे आंखों में काजल लगाना भूल जाती है और बंसी की तान सुनकर चल पड़ती है। एक बंसी महाराज एक गोपी गोदोहन के लिए जाती है, लेकिन बंसी की आवाज सुन करके बल्टी को वहीं पर फेंक करके महाराज भागती है, सास डांटती है, बहू कहां जा रही है। लेकिन महाराज जिसके प्रियतम प्राण वल्लभा सरकार जिसके हेतु आज गोपियों का मन रखे थे, आज वह समय आ गया है, तो गोपियां कैसे पीछे रहती। महाराज आगे चली जा रही है बंसी की तान सुन करके और बंसी महाराज शरद पूर्णिमा की रात्रि में बीच जंगल पे महाराज एक पत्थर चट्टिका पर महाराज छोटा सा पर्वत सिरा रखा हुआ है। महाराज दोनों पांव मोड़ करके तीन जगह से टेढ़े होकर के महाराज बंसी की तान छेड़ते हैं। सर पर महाराज अपना वही अंग वस्त्र उतार करके महाराज सर पर पगड़ी बांधते हैं और बगल पर मोर के पंख का धारण करते हैं महाराज, और बंसी की तान एक हाथ से महाराज आंखें बंद करके छड़ने लगते हैं। एक गोपी महाराज अंग लेपन करती है और सिर्फ वस्त्र पहनने के लिए जाती है, लेकिन बंसी की तान सुनी महाराज, केस खुले हैं, वस्त्र अस्त व्यस्त है महाराज, भागी भागी जा रही है। भूल गई कि मैंने वस्त्र पहना है कि नहीं, अपने प्रियतमा को देखने के लिए, प्राण वल्लभा सरकार को देखने के लिए, मानो उसके मन में ये हो रहा है कि अगर मैं देर से पहुंची कहीं लाला मुझे भूल न जाए, कहीं मैं सबसे पीछे ना हो जाऊं। महाराज सारी गोपियां
अपने अपने कार्य को छोड़ करके आगे चली जा रही हैं। महाराज घूंघट के पटखोल तो पिए मिलेंगे महाराज। आज जो नई नवेली बहू बनकर आई है वृंदावन में महाराज, वो भी बंसी की तान सुन करके महाराज सारी लाज, लोक लाज दी भी बिसरा है। सारा लोक सारा लाज सब बिसरा दी है और उस बंसी की तान सुन करके महाराज जथा स्थान पहुंच जाती है। एक गोपी जैसे जानती है उसका पति उसका हाथ पकड़कर महाराज कोठरी में बंद कर देता है। बंसी की आवाज उसको तड़पा रही है महाराज, इतना मधुर बंसी की तान महाराज छड़ रहा है कि गोपी से रहा नहीं गया। उसका पति उसे कोठरी में बंद कर दिया। उसको लगा हाय हाय, आज मेरे प्रीतमा कन्हैया, हे मेरे नाथ, आज आप मुझे पुकार रहे हैं और मैं आज आपके पास आ नहीं रही हूं। महाराज उसी कोठरी में बंद हुई थी और यथास्थान बैठ करके महाराज जो प्राणायाम लगाया कि अपने इस शरीर को भी छोड़ दिया और आत्मा के स्वरूप में रह करके महाराज कन्हैया के पास पहुंचती है। महाराज नूतने जलधर रुचाए गोपवधू कलौराम तस्मै कृष्णाय नमः संसारमरिविष्यता। महाराज सारी गोपियां बंसी की तान सुन करके उस जंगल में पहुंचती हैं। अब उस बंसी की तान सुन करके यथास्थान जब पहुंचती हैं, भगवान ने बंसी क्यों बजाई पहले आप समझिए। भगवान मानो बंसी इसलिए बजा रहे हैं और सिर्फ गोपियों को ही सुनाई पड़ रहा है। भगवान कहना यह चाहते हैं कि आज तक सारी गोपियां कोई ना कोई शिकायत लेकर के मेरी मैया के पास आती थी मुझे देखने के लिए, लेकिन आज तक सिर्फ शिकायत की है, लेकिन अपने मन की बात, अपने हृदय की बात आज तक कभी मुझसे करी नहीं है। तो मेरा भी नाम आज कन्हैया नहीं, आज मैं इनके मुख से ही मैं निकलवा कर छोड़ूंगा कि ये मुझसे कितना प्रेम करती है और कितना कैसे प्रेम करती है। इसलिए महाराज आज महाराज जो बंसी की तान छोड़ते हैं उस बंसी का महाराज क्या नाम है? उसका नाम महाराज हृदय विदारक रस है। ऐसी बंसी महाराज छोड़ने की प्रेम पूर्वक प्रेम पुलकित होकर के बंसी जब बजाते हैं तो सारी गोपियां प्रेम में पड़ करके उस बंसी की समझ गई मेरे कन्हैया जिस हेतु हम सब देखने के लिए जाते थे, एक प्रेम पाने के लिए जाते थे, आज वह प्रेम हेतु बंसी बज रही है। राज श्रृंगार रस का तान छड़ रहा है महाराज। सारी गोपियां पहुंची, गोपियां पहुंचती हैं बालाला के पास। जैसे गोपियों को भगवान देखते हैं तो पुष्प पड़ते हैं। लिम्पता प्रमुजंतोन्या अंजन्या काशलोचने व्यस्तस्तवस्त्रभरणा कासित कृष्णांतिकं ययुः। जैसे ही गोपियां भगवान के समकक्ष खड़ी हुई, भगवान बंसी बजाना छोड़ दिए और देखें महाराज सैकड़ों गोपियां उनके सामने खड़ी हैं। भगवान अब व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। अरे गोपी, इतनी रात को तुम कैसे आ गई? आओ आओ देवियों, तुम्हारा स्वागत है। उनका स्वागत करते हैं भगवान। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणिव व्रजस्यानामयं कच्चित् भूतागमन कारणम्। महाराज कहते हैं अरे देवियों आओ आओ, तुम्हारा स्वागत है। गोपियां गदगद हो गई। देखो मेरे केशव मुझे पुकार रहे हैं, मेरी प्रतीक्षा में देखो कैसे हम सबका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जब दूसरा वाक्य पूछे महाराज, गोपियों का हृदय मुख कमल लटक गया। देवियों इतनी रात को कैसे आई, क्या काम है? अब गोपियों का मन महाराज उनका मुख कमल लटक गया। अभी तो ये स्वागत कर रहा था, अब पूछ रहा है कि कैसे आई। अरे खुद मोहिनी बंसी बजा करके निमंत्रण देता है, मुझे बुलाता है और पूछता है क्यों आई। सारी गोपियां चुप हैं। भगवान कहते हैं अच्छा अच्छा, आज शरद पूर्णिमा है,
लगता है शरद पूर्णिमा की रोशनी देखने आई हो। हे देवी, इतनी रात को बहन बेटियों को घर से नहीं निकलना चाहिए। अरे तुम बहू हो किसी के घर की, इतनी रात में ना निकला करो। अब गोपियां का भिकुटी जो है टेढ़ा होने लगा। कोई कुछ किसी से बोल नहीं रहा है, बस एक दूसरे को देख रही है गोपियां। भगवान कहते हैं और आग लगाते हैं, अच्छा अच्छा आज पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, लगता है आज चंद्रमा देखने आई हो। एक गोपी कहती है, लाला हम सब यहाँ चंद्रमा देखने के लिए नहीं आए हैं, बहुत चंद्रमा बहुत पूर्णिमा देखी है, तो फिर किसके लिए आई हो? कुछ बोलती नहीं है। भगवान कहते हैं अभी भी नहीं बोल रही हैं। भगवान और आग लगाते हैं, हे देवी अच्छा अच्छा लगता है पत्नियों से झगड़ा हो गया है, सास ससुर ने डांटा है इसलिए घर छोड़ करके यहाँ आ गई। हे देवी देखो पति तुम्हारे प्राण वल्लभा हैं। अरे पति पत्नी में तो नोक झोंक, पति पत्नी में तो नोक झोंक होता रहता है। अरे छोटी छोटी बातों पर ऐसे घर नहीं त्यागते, जाओ घर। अब महाराज जब कहती है कि जाओ घर भगवान, तो सारी गोपियां अवाक रह जाती हैं। दिष्टम्बनम कुसमितम राकेश कररंकितम। भगवान और आग लगाते हैं, ये देवी यह जंगल है, यहाँ बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, और अगर देर रात रुकोगी हिंसक जानवर रहते हैं तुम्हें खा जाएंगे। महाराज कहते हैं जाओ घर पे परमात्मा की सेवा करो, पति स्तरीर नहंतव्यो। जाओ अगर पति से झगड़ा करके आई हो तो देखो देवी छोटी छोटी बातों पर आकर के पतियों से झगड़ा करके घर नहीं त्यागते। श्रवणा दर्शना ध्यानान मयि भावो नुकीर्तना न कथा सन्निकर्षेण प्रतियात कतो गृहं। देवी थोड़ा लोक मर्यादा का तो ध्यान रखो। अरे अपकीर्ति होगी ऐसे निकलने से। अरे अब गोपियों से महाराज बर्दाश्त नहीं हुआ। एक गोपी अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुतर रही होती है, तभी एक गोपी कहती है, बहन हम सब जब से आई हैं ये जो है बकता चला जा रहा है, अपनी बात बोलता चला जा रहा है। आज अगर हम सब मिल करके अगर इसे ठीक ठीक उत्तर नहीं दिए, जवाब नहीं दिए, तो ऐसे बोलता जाएगा। तब गोपियां उत्तर देती हैं, क्या कहती हैं? मैवं विभोहति भवान गदितुं नृशंसम् संत्याज्य सर्वविषयास्तव पादमूलम् भक्त्या भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथाति पुरुषो भजते मुमुष्वन्। भगवान अंतिम ये कहते हैं, देखो चली जाओ यहाँ से। तब गोपियां कहती हैं, हे प्रभु हमारा परित्याग न करो, हम कैसी कैसी आशाएं लेकर के आपकी बंसी के तान सुन करके आपके पास आई हैं, और आप हम सबको प्रवचन सुना रहे हैं। अरे प्रवचन सुनाने का अधिकारी तो एक संत ब्राह्मणों का होता है, ना तो तुम संत हो ना तो तुम ब्राह्मण हो, तुम एक ग्वाला हो। नंद बाबा के यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है, जात के तुम महाराज गैये चराते हो, और हम भी कोई भक्त नहीं हैं, हम भी ग्वालिनियां हैं। ना तो तुम प्रवक्ता हो ना कोई संत हो, और ना हम कोई श्रोता है जो तुम्हारा प्रवचन सुनने आए हैं। और जब से आई हैं आप अपना प्रवचन सुनाते जा रहे हो, इसलिए ऐसा मत बोलो, तुम्हें याद नहीं है। अरे याद करो, जब चीर हरण किए थे, वस्त्र चुराए थे, तुमने वचन दिया था
जो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे, आज वही समय है। कसमे वादे प्यार भवा सब वादों क्या बातों भैया। महाराज गोपी कहती है सारे कसम भूल गए। क्या कहती है गोपी? कसमे वादे प्यार भवा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमे वादे प्यार भवा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमे वादे प्यार भवा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमे वादे प्यार भवा सब बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। कसमे वादे प्यार भवा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमे वादे प्यार भवा सब बातें हैं बातों का क्या। महाराज तुमने वचन दिया था, वादा किया था, उस प्रेम में पुलकित होकर के कसमे वादे सब भूल गए महाराज। भक्त्वा भक्ता भजस्व दुर्वग्रमास्मान। गोपियां कहती हैं महाराज हम सब आपको भोग लगाने आई हैं। किसका भोग? जैसे एक भात का भोग आपको बहुत प्रिय है महाराज, आपको जैसे भात प्रिय है, क्योंकि भात और भक्त में बहुत अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। क्योंकि जैसे भात पकता है वैसे भक्त भी पकते हैं, और जैसे भक्त आपको प्रिय है वैसे भात भी आपको प्रिय है महाराज। क्यों? भात क्यों प्रिय है और भक्त क्यों प्रिय है? दोनों में भेद कुछ नहीं है, सब एक ही है महाराज। पहले धान को खेत से लाया जाता है, उसमें महाराज मूसल मारते हैं महाराज, कूटते हैं तो जो उसका छिलका है अलग होता है, और उसमें से वो चावल निकलता है। पहले खूब कहाँ से लाए, परिश्रम किया, खेत से 3 महीने 6 महीने में उत्पन्न हुआ, फिर उसको धान बना, धान लेकर के घर आए, उसके ऊपर महाराज प्रहार किए मूसल के महाराज। तब जाकर के वह जब चोट लगा उसके ऊपर, तो अपनी जो बाहर की चमड़ी हम लोग धारण की है ना, हम लोग क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। धान अपनी जो है चमड़ी को छोड़ देता है, अपना जो बाहरी रूप है ना, चमड़ावादी जो स्वरूप है, वस्त्र है, उसको त्याग देता है। और जब चावल मन पवित्र हो गया महाराज, तो महाराज पकने के लिए एक बटोली की जरूरत पड़ती है, भगोने की। भगोना इसमें तपेगा आग में महाराज। पहले उसे कूटा गया धान को, कितना तकलीफ सहा, अलग हुआ, फिर वही चावल आकर के महाराज आग में तपता है, गर्म पानी में तपता है महाराज। और जब उसके अंदर से जो कठोरता है वो दूर हो जाता है, और उस भात चावल के अंदर आर्द्रता आ जाती है, आर्द्रता आ जाती है महाराज, तो वह भात बनता है। और उसी प्रकार आप बड़े चाव के साथ खाते हो, उसी प्रकार भक्त है आपके महाराज। पहले भक्त को आप क्या करते हो? दुखी करते। 90% भक्त जब दुखी होता है तभी भगवान को याद करता है ना। 10% जो है भगवान जब पैसे वाले होते हैं शायद भगवान को याद करते होंगे, नहीं तो जो दुखी रहता है वही भगवान को याद करता है। बाकी जो सुखी में है वो भगवान को याद कहाँ करेगा महाराज। पहले आपको भगवान चोटिल करते हैं, मूसल से मारते हैं, और जब आप चावल बनते हैं तो आप तपते हैं महाराज। और जब तपते हैं तो भाई साहब तपते तपते आप में आर्द्रता आ जाती है, नम्रता आ जाती है, तब महाराज आप भात बनते हैं, और बड़े भाव के साथ वही भात हमारे गोपाल प्रेम से पाते हैं। बोलिए राधे 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 राधे। तो यही गोपियां कह रही हैं महाराज, जैसे आपको भक्त प्रिय हैं, भात प्रिय हैं, वैसे मैं हम सब आपको भात की भांति ही हम सब भक्त आपको भोग लगाने आई हैं। अगर आपको उसमें कलिका दिखाई पड़े भात में तो आप बताइए महाराज,
क्योंकि हम लोग शुद्ध पूर्वक एकदम भात बन के आए हैं, एकदम गले हुए भी नहीं हैं। महाराज जैसा आपको भात प्रिय है वही भात बन करके आए महाराज। अब चित्तम सुखेन भवता प्रहतम गृहेषु यन्ने विसत्तु करावपि गृहकृत्यये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः भजमतो कराममतिं वा। महाराज भगवान गोपियों को यह देख करके बड़े प्रसन्न हुए, भाव को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान पहले भक्त का हृदय टटोलते हैं कि शुद्ध हुआ कि नहीं, पवित्र है कि नहीं। घर से तो यहाँ कथा से तो भजन सुन के गया, कथा सुन के गया, उस समय तो हृदय पर महाराज राम जी बैठे हैं, श्याम जी बैठे हैं, मन प्रफुल्लित है, लोहा गर्म है, लाल है, आर्द्रता आ गई है। और जब आग लगा हुआ है, तपा हुआ है लोहा, आर्द्रता आ गई है, मारो एक हाथ महाराज, एक हथौड़े के हाथ मारो, जैसा चाहो वैसा औजार। प्रभु आप ही हृदय पर बैठ के देख लीजिए हम सब आपके पास कहां से आई हैं। अरे पहले हमें तपाया जाता है, लोहे को तपाया जाता है, लाल लाल लोहा जब तपता है उसमें आर्द्रता आती है, नम्रता आती है महाराज, तब जाकर के आप विवेक का हथौड़ा मारिए उस पर। विवेक का हथौड़ा पड़ने पर महाराज जैसा आप चाहेंगे वो वैसा औजार बन जाता है। उसी प्रकार भक्त होते हैं। प्रभु हम लोग तप रहे हैं, अब आप तो चाहे जैसा औजार बनाए, चाहे तो पकड़े चाहे फेंक दें। अगर आपके अंदर हमारे अंदर आर्द्रता आपको दिखाई पड़ रही है तो हे नाथ अब औजार बना लो और अपने हाथों से ही औजार बनाओ। अगर आपको लगता है कि हमारा हृदय में आर्द्रता भाव आ गया है, नम्रता भाव आ गया है भगवान के प्रति, आपके प्रति है केशव, तो हथौड़ा विवेक का हथौड़ा हमारे ऊपर मारो। हमारा भगवान इतने प्रसन्न हो गए गोपियों के भाव से कि महाराज जो भगवान गोपियों से कहलाना चाहते थे आज गोपियां भगवान से कह दें कि हम सब आपकी महाराज अधरामृत पान करने के लिए आई हैं। अधरामृत मतलब संत समाधान करते हैं, अंतरहिते भगवती सहृदय ब्रजांगना। अधरामृत धरा मतलब धरती। महाराज जिस प्रकार आप धरती में दुष्टों का संहार करने के लिए आए हो, उसी प्रकार महाराज आपकी अधरों के सहारे यानी धरती में रह करके जैसे आपके प्राण प्रियतमा जो धरती है आपको देख करके प्रफुल्लित होती है। महाराज जब दूब खिलता है, दूब महाराज जब एकदम से खड़ा होता है, जैसे रोम खड़ा होते हैं इंसान के, जब दूब अपने रूप में आता है तो गोपी कहती है जैसे दूब अपने भाव में खड़ी होती है महाराज, तो मानो उसका रोम खड़ा हो गया है। और वो कहना चाहती है कि मेरे प्रभु मेरे नाथ हम सबके बीच में विराज हैं, धरातल पर महाराज जन्म लिए हैं और हमारे बीच में है, हमारे धरती पर है, इसलिए मानो धरती प्रफुल्लित होकर के अपने रोमांचित अंतरित महाराज प्रेम को उजागर कर रही है। तो इसी प्रकार हे नाथ आप हमारे हृदय पर बैठ करके हमारी मनोरथ पूर्ण करें। हम आप सभी आपको महाराज भोग लगाने आई हैं। अब आप चाहे भोग को ग्रहण करें, आप चाहे तो भोग को छोड़ दें, अब आपकी भगवान प्रसन्न हो गए। फिर क्या था महाराज, परम योगेश्वर बन करके महाराज रास प्रारंभ हो जाता है। अब गोपियों के साथ रास प्रारंभ हो जाता है। महाराज झूम रहे हैं, सारी गोपियों के साथ गा रहे हैं, रास प्रारंभ है, पूर्णिमा की रात्रि है महाराज, बंसी की तान छेड़ रहे हैं प्रभु। और सारी गोपियां महाराज रास कर रही हैं। महाराज में भैया अब सारी गोपियों को अभिमान हो गया, देखो देखो मैंने प्रभु को कैसे मना लिया। एक गोपी को मान हुआ और सारी गोपियों को अभिमान हुआ। महाराज जब भगवान को लगा तो गोपियों के मन में अभिमान आ गया है,
तो महाराज और जो एक गोपी के अंदर मान आ गया है उस गोपी को लेकर के भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और सारी गोपियां जो जिसके अंदर अभिमान आ गया था उन सबको छोड़ करके प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। जैसे प्रभु अंतर ध्यान होते हैं सारी गोपियां घबराने लगती हैं, रोने लगती हैं। महाराज प्रभु अंतर ध्यान हुए, गोपियां घबराने लगी, मेरे प्रभु हम सबके घर हम सबके बीच से कैसे गायब हो गए। महाराज सारी गोपियां विकल हो गई। महाराज जैसे एक मछली को जल से निकाल कर महाराज छोड़ दिया जाए, मछली तड़पती है महाराज, उसी प्रकार आज प्रभु जब छोड़ करके चले गए हैं सारी गोपियों को तो सारी गोपियां तड़पने लगती हैं। महाराज भूख लगी है और क्षुधा शांत जैसे होने वाला था, थाली सामने है, भूख लगी है और जैसे हम सब भोग लगाने के लिए बढ़ती हैं और थाली गायब। महाराज क्षुधा तो शांत नहीं हुई, अस्थिपात करने लगती हैं पागलों की तरह। महाराज सबके केश बिखरे पड़े हैं, रोने लगती हैं। महाराज सबसे पूछती हैं, भागते भागते महाराज वृक्षों से पूछती हैं, हे भैया वृक्ष पता मेरे गोपाल कहाँ गए। लेकिन जब वृक्ष है ना वो कुछ बोलता नहीं भैया। एक गोपी कहती है, अरे देख बहन ये क्या बोलेगा, अरे ये भी तो पुरुष जाति का है ना, और ये हृदय स्त्री का हृदय क्या जानेगा, अरे ये भी तो जड़ है, ये भी तो एक पुरुष है, इससे क्या पूछती हो, चलो आगे। तो जब आगे बढ़ती हैं तो तुलसी का पौधा दिख गया। महाराज तुलसी का पौधा दिखा तो महाराज तुलसी से कहती है गोपिया, हे बहन हे तुलसी, अरे तू तो भगवान की प्राण वल्लभा हो, प्रियतमा हो, अरे तेरे बिना तो भगवान पाते नहीं है भोग। हे बहन तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अरे तू तो बता दे मेरे कन्हैया कहाँ अंतर ध्यान हो गए, कहाँ गए। लेकिन महाराज तभी एक हवा का झरोका आता है, महाराज तुलसी का पौधा हिलने लगता है। एक गोपी कहती है, देखो देखो कैसे सर को हिला रही है, मानो ये कह रही है कि हम नहीं बताएंगे। एक गोपी कहती है, अरे ये क्यों बताएगी, अरे ये तो हम सबकी सौत लगती है, अरे ये तो चाहती है कि हम प्रभु को अकेले ही दर्शन करें, अपने प्राण प्रियतमा को अकेले ही प्रसाद ग्रहण करें पावे, कभी सौत चाहेगी क्या। महाराज तुलसी मैया को भला बुरा बोलने लगी। गोपियां आगे बढ़ती हैं, क्या देखती हैं कि सुंदर सुंदर घास, सुंदर सुंदर दूब महाराज प्रफुल्लित होकर के खिले हुए हैं। महाराज खड़े हुए हैं तो धरती से पृथ्वी से कहती हैं, हे धरा, हे वसुंधरे, हे देवी, अरे तू तो महाराज उनकी हृदयांगवत स्वरूपा उनकी प्राण वल्लभा हो, अरे तेरे ऊपर उद्धार, तेरे पाप के जो पापी यहाँ पड़े हैं, तेरे उन पापों का उद्धार करने के लिए, पापियों का उद्धार करने के लिए प्रभु पधारे हैं। अरे बहन तू तो बता दे। तो पृथ्वी बोल पड़ती है, प्रभु मेरे अभी नहीं पहले से आए हुए हैं। तब एक गोपी कहती है, हाँ हाँ पता है, जब वामन बन के आए थे बलि को छले, महाराज अपने दो पग से सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, सारे धरातल को नाप लिया, तुझे स्पर्श कर लिया, तुझे महाराज अपना लिया। तो पृथ्वी कहती है, उससे पहले भी भगवान ने मुझे अपना लिया था, इसलिए मैं रोमांचित हूँ। तब एक गोपी कहती है, याद आया महाराज बारहा के रूप में जब भगवान आए थे तो अपने मुख में लेकर के पृथ्वी को समुद्र से लेकर के आए थे। उसी वक्त पृथ्वी मैया कहती है, मैं उसी दिन जब भगवान ने मुझे स्पर्श किया मैं प्रफुल्लित हो गई, प्रसन्न हो गई। लेकिन पृथ्वी कहती है, बहन मुझे भी नहीं पता कि मेरे प्राण वल्लभा प्रियतमा सरकार कहाँ अंतर ध्यान हो गए। सवांगे पुलकितांगरु है विभासे, अप्यांग संभव और क्रम में क्रमाद वारा पुष परिंगणे।
डूब गई गोपियां ढूंढते ढूंढते जमुना जी के किनारे आ गई। और जब जमुना जी के किनारे आके देखती हैं कि भगवान का चरण चिन्ह दिखाई पड़ जाता है, तो क्या देखती हैं कि भगवान के चरण चिन्ह के पीछे एक और चरण चिन्ह है। सब गोपियां कहती हैं कि मेरे गोपाल के साथ कोई एक गोपी तो साथ में है। अब इस गोपी का सुखदेव बाबा नाम नहीं लेते, क्यों? क्योंकि महाराज सुखदेव बाबा के जो परम इष्ट हैं वो कौन है? राधिका किशोरी जी। सुखदेव जी अगर राधिका जी का नाम ले लेते तो 6 महीने की समाधि उनकी लग जाती, और परीक्षित को 7 दिन का मरने का श्राप है, और कहीं अगर राधे जी का नाम लिया और कहीं समाधि में चले गए, परीक्षित का बेचारा क्या होगा, कैसे कल्याण होगा? इसलिए श्री जी कहते हैं, श्री जी लाडली कहते हैं, यहाँ प्रयोग करते हैं, श्री का प्रयोग करते हैं, देवी का प्रयोग करते हैं। कि जो एक देवी को मान हुआ था वो राधा जी हैं, और जो जिसको सबको अभिमान हुआ था सारी गोपियां हैं। तो आज वही राधिका को लेकर के महाराज भगवान अंतर ध्यान हो गए थे, लेकिन राधिका जी के मन में भी अभिमान आ गया कि देखो देखो कन्हैया मुझसे कितना प्रेम करते हैं, सारी गोपियों को छोड़ करके मुझे अकेले को लेकर के आए हैं। महाराज अहंकार में डूब गई, अभिमान में डूब गई। लाला से कहती है कन्हैया से, कन्हैया मेरा चलते चलते पांव दुखने लगा। तो कन्हैया कहते हैं देवी अगर तेरा पांव दुख रहा है तो आजा मेरे कंधे पर बैठ जा, मैं तुझे अपने कंधे पर बिठा करके भ्रमण करता हूँ। और जैसे किशोरी जी कंधे के ऊपर चढ़ने के लिए आतुर हुई, बैठने के लिए प्रयास की, तुरंत भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। अब राधिका जी भी अकेले पड़ जाती हैं, जमुना जी के किनारे आकर के अश्रुपात करती हैं, रोती हैं। और तभी सारी गोपियां भगवान को ढूंढते 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 राधिका जी के पास आई। राधिका जी के पास आई। गोपियों को क्रोध तो बहुत लगा था, देखो देखो ये अकेली चली गई, अगर ये चाहती तो मेरे कन्हैया हम सबको साथ में लेके जाते, लेकिन ये राधिका जी अकेले चली गई। एक दिन राधिका जी महाराज भगवान कन्हैया से कहती हैं, साथ में चल रही हैं, भगवान हाथ पकड़ कर लेके जा रहे हैं। तो राधिका जी को अभिमान हो गया, कहती हैं कन्हैया से कि तुम जब गोपियों के साथ महाराज रास करते हो, मुस्कुरा करके बात करते हो महाराज, तो हृदय पर महाराज बड़ी पीड़ा होती है। और क्या कहती है, उसका एक भजन के माध्यम से भाव है। राधिका यूं कन्हैया से कहने लगी महाराज। अब राधिका जी कैसे कन्हैया से कहती है, राधिका यूं कन्हैया से कहने लगी, हाँ कहने लगी, रोज जमुना किनारे ना जाया करो, न जाया करो। राधिका यूं कन्हैया से कहने लगी, हाँ कहने लगी, रोज जमुना किनारे ना जाया करो, जाया करो। दर्द होता है,
प्यार करके दीवाना बनाते हो तुम। गोपियों को हमेशा सताते हो तुम, प्यार करके दीवाना बनाते हो तुम। मैं कई बार
मुझको राते हो तुम। उन्हें जब बुलाते हो तुम, चैन से जब खड़े मुस्कुराते हो तुम। पास अपने उन्हें जब बुलाते हो तुम, चैन से तब खड़े मुस्कुराते हो तुम। अपने खड़े जब बुलाते हो तुम। जो पांडे जो भक्तन कहे मुझसे कहा कर प्रभु, मुझसे कहा कर प्रभु। रोज दर्शन मुझे दिखाया करो, दिखाया करो। करने लगी रोज यमुना किनारे ना जाया करो, जाया करो। रात होता है दर्द होता है दिल में हमारे लिए, हमारे लिए तो चलो बोला दिल में बताया करो राधिका योग नैया से कहने लगी, कहने लगी रोज यमुना किनारे ना जाया करो, जाया करो, जाया करो, जाया करो। प्रेम से बोलिए भाग्य बिहारी लाल की। महाराज सारी गोपियां जब राधिका जी भगवान से कहती हैं, प्रभु जब आप मुस्कुरा कर गोपियों को बुलाते हैं ना, तो हृदय में जो है ना ऐसा लगता किसी ने महाराज कटाक्ष से प्रहार कर दिया। महाराज श्री राधिका। अब सारी गोपियां राधा जी के पास आती हैं। राधा जी को देख करके सारी गोपियां उनके पास बैठ करके एक साथ भगवान को बुलाती हैं। आज जो गोपियां और राधिका जल मिल करके जो गीत गाने जा रही हैं, वो भगवान का बहुत प्रिय गीत है। और जो गोपी गाती हैं उसका नाम पड़ा गोपी गीत। यही भगवान के सबसे प्रिय गीत है। भागवत में यह गीत है। अगर जो भी भक्त यह गीत गाता है, भगवान बहुत शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और उसके ऊपर अनुग्रह शीघ्र ही करते हैं। और वो गीत गुनगुना करके भगवान को कहती हैं। क्या कहती हैं? जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रय